नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने अधिकारियों को प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए जल्द योजना बनाकर लागू करने के दिए निर्देश। केंद्र ने प्रदेश को ऑक्सीजन के उठाव के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध करवाने का दिया आश्वासन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं को कोविड संक्रमण को देखते हुए इस महीने में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। कल 17,296 नए मामले आए सामने। जयपुर में 3,000 से ज्यादा संक्रमित मिले और प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है कोविड का टीका। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अधिकारियों को प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए जल्द योजना बनाकर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ उद्योग, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन विभाग और जिला प्रशासन नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद के लिए समन्वित प्रयास करें। श्री गहलोत ने कहा कि इनकी जल्द से जल्द खरीद की जाए और आयात करने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों का भी सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी जामनगर और भिवाड़ी से मिल रही ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति को जल्दी ही अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए संबंधित कंपनियों के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखें। उन्होंने बताया कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश को ऑक्सीजन के उठाव के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। इधर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भी अधिकारियों को कोरोना संक्रमित मरीजों को उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा है। उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोविड मरीजों को शिफ्ट करने पर जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने और निजी अस्पतालों को प्रति मरीज के हिसाब से आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने उद्योगों से अगले 2 सप्ताह के लिए कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की आवश्यक उपस्थिति वाली गैर जरूरी आर्थिक गतिविधियों को कम करने को कहा है। सीआईआई के अध्यक्ष उदय कोटक ने एक वक्तव्य में कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव की श्रृंखला तोड़ने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को अपने संचालनों की समीक्षा करनी होगी और केवल जरूरी कार्यों तक सीमित रहकर कर्मचारियों की उपस्थिति कम से कम करने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदार कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। श्री कोटक ने कहा कि भारतीय उद्योग परिसंघ और उद्योग जगत कोरोना संक्रमण में तेज बढ़ोतरी से निपटने में सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उद्योग जगत ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपचार केंद्रों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने में भी मदद कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं को पत्र लिखकर कहा है कि वे बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित कर दें। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में मई महीने में निर्धारित ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है। ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही जारी रहेंगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी। सभी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। गृह विभाग ने वैवाहिक समारोह के लिए नई कोरोना गाइडलाइन के तहत जुर्माना राशि 1 लाख रुपए किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब विवाह संबंधी सूचना जिला प्रशासन को नहीं देने या गलत जानकारी देने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। विवाह कार्यक्रम 3 घंटे से ज्यादा समय तक चला या 31 से ज्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल हुए तो 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि व्यक्तियों की इस संख्या में बैंड वाले शामिल नहीं हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि विवाह कार्यक्रम का वीडियो भी दिखाना होगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। प्रदेश में कल 17,296 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले रविवार को 18,298 संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा जयपुर में 3,585 रोगी मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 2,130, पाली में 883, उदयपुर में 852, चित्तौड़गढ़ में 841, चूरू में 755, अलवर में 750, बीकानेर में 684, भीलवाड़ा में 560, कोटा में 557, झालावाड़ में 549, सीकर में 538, अजमेर में 499, हनुमानगढ़ में 473, बांसवाड़ा में 315, राजसमंद में 291, डूंगरपुर में 290, दौसा में 289, बारां में 231, प्रतापगढ़ में 224, सिरोही में 202, सवाईमाधोपुर में 201, जालौर में 190, नागौर में 178, जैसलमेर में 176, टोंक में 174, बूंदी में 167, बाड़मेर में 161, भरतपुर में 147, करौली में 138, धौलपुर में 137, झुंझुनू में 99 और श्रीगंगानगर में 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच प्रदेश में संक्रमण से 154 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं करीब 12,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 4,52,164 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। हालांकि अभी भी 1,94,000 से ज्यादा सक्रिय मामले मौजूद हैं। प्रदेश में अब तक 1,32,98,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 1,68,396 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 99,372 को पहली और 69,024 लोगों को दूसरी डोज दी गई। कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में कल 18 से 44 साल तक के 49,628 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं रविकर मेघवाल, कक्षा 10, जिला बाड़मेर। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप मास्क पहने, अवश्य पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। जिनकी 18 वर्ष उम्र पूर्ण हो चुकी है वो टीका अवश्य लगाए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, शादी ब्याह पे कम जाए। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। सीकर के चिकित्सक डॉक्टर अनिरुद्ध दादीज ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों से ज्यादा संख्या में कोविड वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कोविड गाइडलाइन की पालना करने के साथ ही अफवाहों से बचने का आग्रह किया है। नमस्कार। 18 से अधिक आयु वाले युवाओं के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं एवं दूसरों को भी प्रेरित करें। वैक्सीन लगाए बाद हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको कमजोरी जैसा लगे या बुखार आए। ये एक सामान्य स्थिति है, इससे बिल्कुल भी ना घबराएं और हाँ, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वैक्सीन लगाए बाद भी सरकारी गाइडलाइंस की पालना जरूर से करें। मेरा यही मानना है कि हो धरती पे अगर जीवन को बढ़ाना तो सुरक्षा के नियमों को जरूर से है अपनाना। धन्यवाद। डॉक्टर अनिरुद्ध दादीज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अधिकारियों को प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए जल्द योजना बनाकर लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने प्रदेश को ऑक्सीजन के उठाव के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं को कोविड संक्रमण को देखते हुए इस महीने में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। कल 17,296 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 3,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।